वाहिगुरु जी। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किनै तेरा, अपना आप तू जानहि। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणे। आखें तां वेखें सब तू है, जिन जगत उपाया। कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारी सतसंगी जनों, सतगुर दी अपार मिहरामत सदका चल रही लड़ीवार आनंद साहिब दी पावन गुरबाणी विच 11 पौड़ियां दी विचार आपां कर चुके हाँ। अज ये 12 नंबर पौड़ी अंदर सतगुरु जी रहमत कर रहे ने कि हे अकाल पुरख परमेश्वर जीओ, दुनिया विच बहुत ऐसे ने जड़े तेरा अंत जानना चाहते ने भी तू कितना वड्डा है, की तेरी होंद है, की तेरी हस्ती है। पर हे अकाल पुरख परमेश्वर जीओ, तू अगम है। गम दा भाव है जिथे पहुँच कीती जा सके गमता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ अकाल पुरख जी दे इस शब्द नाल सतगुर ने ऐड़ा लाया भी तेरे तक गमता नहीं कीती जा सकती, पहुँच नहीं कीती जा सकती। अगोचर भाव जिहड़ा साडे ज्ञान इंद्रियां तो परे होवे। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा, अपना आप तू जान है। किसी ने भी तेरा अजे तक अंत नहीं पाया। जिवें दा तू है, जिड्डा वड्डा है, वो केवल तू अपने आप नू आप ही जानदा है। तेरे गुणां दा अंत नहीं पाया जा सकता। असी जदों गुरबाणी विचों वेखदे हां, सतगुर ने पहली बेनती गुरबाणी विच ये कीती है कि जदों अकाल पुरख की गल आउंदी है, क्योंकि जदों इहो जिहियां गल्लां हुंदियां ने भी तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, तैनूं जाणिया नहीं जा सकता, बड़े मनुख ऐसे ने जड़े कह दिंदे ने इहदा मतलब परमेश्वर होना ही नहीं है। जे वो होवेगा ते उहदे बारे जाणिया ते जरूर जा सकदा है। फिर गुरबाणी ਉਹਦੇ बारे एक बड़ी प्यारी विचारधारा दिंदी है। ये शब्द पहला मैं आप जी दे नाल साझा कर देवां। ये कबीर साहब दा शब्द है। साहब शुरुआत करते ने, ओए जो दिसह अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूझे बूझन हार सुभागा। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हिरदय राम मुख रामै होए। ये शब्द विच भगत कबीर साहब कह रहे ने भी वेखो, जे असीं कहीए भी परमेश्वर दी होंद नहीं है ते एक गल सानू ये मननी पवेगी, क्योंकि जदों भी कोई वस्तु पैदा होया करदी है, वो वस्तु पैदा होने दे लई कोई ना कोई करता जरूर हुंदा है। जिवें साडी होंद हस्ती है, साडी होंद हस्ती तो पहलां साडे माता पिता दी होंद हस्ती है। वो सी उन्हां द्वारा असीं पैदा होए हां। जिन्नी भी कायनात है, पेड़ पौधे ने, सब कुछ है। जे किरत मौजूद है, जे कोई रचना है तो उन्होंने रचन वाला भी जरूर होवेगा। भगत कबीर साहब यही कह रहे हैं भी अंबर दे तारे वेखदे हां ते अंबर दे तारे वेख के
एक मन विच ख्याल जरूर आउंदा भी किहड़ा है जिन्ने इन्हां नूं बनाया है। ओए जो दिसह अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। किन्ने इन्हां नूं चितरिया है। इन्नी सोहनी कायनात बनाउण वाला आखिर कोई ना कोई तो होवेगा। किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा। ये अंबर बनिया है, ये सूरज चांद उजियारा कर रहे ने, असल विच कुछ ना कुछ ते पिछे ताकत काम करदी है जिहड़ी इहनूं बनाउंदी है। ये एक छोटी जी कहानी दे नाल मैं आप जी दे नाल सांझ पाउना। एक घर दे अंदर पुत्र जिहड़ा है वो अकाल पुरख परमेश्वर दे चरनां दा बड़ा प्यारा है। हर वेले रब दे चरनां वल उहदा ध्यान लगा रहिंदा है, परमेश्वर दी बंदगी करदा है। पर जिहड़ा उहदा पिता है उहदी सोच इत्थे है, उहदी सोच है भी परमेश्वर नाम दी कोई चीज़ नहीं हैगी। वो हर वेले पिता पुत्र दा झगड़ा रहिंदा है। पिता हर वेले अपने पुत्र नूं झिड़कदा रहिंदा है भी तू किहड़े पासे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। परमेश्वर नाम दी कोई चीज़ नहीं हुंदी। जे दोबारा मेरे घर दे अंदर परमेश्वर जां वाहिगुरू कोई भी नाम लिया तो मैं तैनूं घरों ही कढ दियांगा। पुत्र ने एक दिन की कीता, पिता अपने कारोबार ते जांदा है, पिछों उहदे कमरे दे अंदर एक तस्वीर पुत्र लगा दिंदा है। तस्वीर बड़ी सोहनी लिया के टंग दिंदा है ते जदों पिता शाम नूं वापस आउंदा है, शाम नूं आके कहिंदा है भी आ तस्वीर मेरे कमरे च किन्ने लगाई है। पुत्र कहिंदा मैनूं नहीं पता। अपनी घरवाली नूं पुछदा है, वो कहिंदी मैनूं भी नहीं पता, मैं भी नहीं देखिया। बाकी परिवार दे मैंबरां नूं पुछदा है ते जदों सारे मना कर दिंदे ने, सारे कहिंदे ने सानूं नहीं पता, ते वो बहुत गुस्से विच आ जांदा है। बहुत गुस्से विच आके पुछदा है भी ये तस्वीर मेरे कमरे च की अपने आप आके लग गई है। तुसीं अपने आप मैनूं दस दिओ, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होवेगा। क्योंकि जे तस्वीर लगी है इनू लगाया जरूर किसी ना किसी ने होवेगा, अपने आप नहीं लग सकती। उदों पुत्र उहदा सामने आउंदा है, कहण लगा पिता जी तस्वीर मैं लगाई है। कहण लगा इन्ने चिर दा मैं पुछ रिहा सी, तू मैनूं दस क्यों नहीं रिहा। कहण लगा तुसीं कल क्या सी परमेश्वर नाम दी कोई हस्ती नहीं है। तुसी आप सोचो बिना किसे दे लगाया तस्वीर नहीं लग सकती। ये इन्ना खूबसूरत जहान पैदा किया उन्हें, तरह तरह के पशु पंछी जीव पैदा किए ने। कि ये सारा कुछ अपने आप दुनिया ते आ गया, कोई पिछे ताकत ते काम करदी होवेगी। उदों पिता कहंदा भी हाँ तू सच कहना है, मैं एवें जिद करदा रहा, असल विच परमेश्वर ਉਹੀ है जिहड़ा ये सारी कायनात नूं चलाउंदा पिया है। सतगुरु जी गुरबाणी विच ये रहमत जरूर करदे ने भी परमेश्वर है तो सही लखै जो कोई है, जरूर है कोई ओनू जे समझ लवे, लिख लवे, बयान कर लवे। पर एक गुरबाणी दी विचारधारा ये है, एक तो गुरबाणी ये गल मनदी है भी परमेश्वर है एक ओंकार, वो है सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। परमेश्वर है तो उन्होंने मिलन दे लई सानू गुरु की कृपा जरूरी है, अत लाजमी है। तो दूसरी गल गुरबाणी कहती भी जे परमेश्वर बारे समझना चाहते हो, एक गल तुहाडे मन विच पक्की होनी चाहिए है, विश्वास होना चाहिए परमेश्वर है। क्योंकि जिन्हों यही विश्वास नहीं होगा भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर बारे बयान भी नहीं कर सकता, उन्होंने समझ भी नहीं सकता, उहदे बारे जान भी नहीं सकता। इस करके पहली शर्त यह है, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। उहदे हिरदे दे विच तत् ज्ञान प्रगट होना है। उहदे लई लोड़ है गुरु दी, गुरह दिखायो लोएना, ईतै ऊतै घट 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 तू ही मोहना।
इधर भी उधर भी जिधर भी मैं झाती मारदा, हे परमेश्वर जीओ तुसी मैनू हर जगह ते मौजूद नज़र आउंदे हो। जहाँ जहाँ पेखों ताहाँ हजूर, दूर कतहु ना जाई, रब रहया सरबत्र मैं मन सदा ध्याई। ईत ऊत नहीं बिछड़े सो संगी गनिया, बिन सजाए जो निमख मैं सो अल्प सुख भनिया। भाव अकाल पुरख परमेश्वर जे मैं देखदा ते मैनू हर जगह ते केवल ओदी हस्ती नज़र आउंदी है। एक गुरबाणी दा ये पक्ष है कि अकाल पुरख परमेश्वर ओदी होंद है, ओदी हस्ती है, ते नाल सतगुर ने एक कीता भी ओदी जिथे हस्ती है, जे ओनू मिलना है, ओनू समझना है, जानना है, ते ओदे लई तैनू गुरु दी लोड़ है। गुरु ही केवल ऐसा वसीला है जिहड़ा तैनू परमेश्वर तक पहुँचा सकदा है। हुण दूसरी बेनती सतगुर ने इत्थे कीती भी हाँ, एक हुंदा है किसे नू मिलना, किसे नू समझना, किसे नू जानना, पर नाल दी नाल मैं तैनू ये समझा देना चाहुंदा परमेश्वर है भी जरूर, तू गुरु किरपा नाल मिल भी सकदा है, पर एक मन विच अपने भुलेखा ना रखी भी तू परमेश्वर बारे संपूर्ण तौर ते जान सकदा है, पूरियां तू जान नहीं सकदा। वो गुरु साहब अज बेनती कर रहे ने, हे परमेश्वर जीओ अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा, अपना आप तू जान है, अपना आप केवल तू जानदा है। असी जीव की करते हैं, सुन वड्डा आख्या सब कोई, एक दूसरे को सुन सुन के असी ओदी सलाहता करते हैं भी तू बहुत वड्डा है, बहुत बेअंत है, तेरे तो वड्डा कोई नहीं। सुन वड्डा आख्या सब कोई, केवड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहिया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਆਗਾਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਓੜਕ, ਓੜਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਬਾਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪੌੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਹਿਸ 18, ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
सहस 18 भाव 18,000 आलम। आलम का भाव है दुनिया। कौन कह रहा? ये कतेबां कह रही ने। कतेब भाव मुसलमाना के ग्रंथ, सामी धर्मां के ग्रंथ। ये तोरेत, जंबूर, अंजील 4 ग्रंथ ने इन्हां दे। सामी धर्म इन्हां नूं कहंदे आपां। सामी धर्मां दे विच आ जांदे ने जिवें यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये सामी धर्म आ जाते हैं। ये एक दूसरे विचों पैदा होए ने। सहस 18 कहन कतेबां असलू एक धात। इन्हां दा असला कौन है? एक धात भाव एक परमेश्वर तो ये पैदा होए ने, अल्लाह तो पैदा होए मनते ने। कौन मनदा है? कतेबां मनदियां ने। सहस 18 कहन कतेबां असलू एक धात। फिर अखीर वाली पंक्ति गुरु नानक साहब विचारधारा दे रहे ने। असी उस पौड़ी की अखीर वाली पंक्ति वाल कदी ध्यान ही नहीं दिता। हुण गुरु नानक साहब कह रहे ने भी वेदां ने आ कुछ कह दिता भी लखां ने पताल, लखां ने आकाश, ते कतेबां ने कह दिता भी 18,000 ने। पर तुहानूं जे मेरे कोल पुछो, मैं कहना लेखा होए तां लिखी है। जे उस अकाल पुरख परमेश्वर दी कुदरत दा, कायनात दा लेखा हो सके, भाव मैं उन्होंने पूरी तरह गिण सकां, पूरी तरह मिण सकां, उहदी मिणती कर सकां, मैं तां कुछ लिखां। जदों मेरा ये लेखा संपूर्ण ही नहीं हो रहा तो मैं लिख के की दसां तुहानूं। लेखा होए तां लिखी है, लेखै होए विनाश। उथे जदों परमेश्वर नूं जानन दी कोशिश करीदी है, वो इतना वड्डा है, उहदी गिणती करदियां करदियां गिणती ते खत्म हो जाती है, पर परमेश्वर, उहदे गुण, उहदा अंत कदी खत्म नहीं हुंदा। ये गुरु नानक दी विचारधारा है। लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश। फिर करना की चाहिए? सतगुर कहंदे नानक वड्डा आखीए आपे जाने आप। उन्होंने इहो ही कहो भी तू बहुत वड्डा है, बेअंत है, क्योंकि अपना आप तू आप जानदा है, होर कोई बयान नहीं कर सकता। फिर नाल ही अगली पौड़ी साहब ने कही है। अगली पौड़ी कहंदे ने सा लाही सा लाह, एती सुरत ना पाईयां। सलाउण जोग परमेश्वर नूं सलाह के, उन्हों ध्या के, उन्होंने समझ समझ के इन्नी सुरत नहीं पई भी वो परमेश्वर कितना वड्डा है। सा लाही सा ला एती सुरत ना पाईया। होया की है? सलाह सलाह के अंत ते नहीं पाया गया, पर जड़ा सलाउण वाला सी वो परमेश्वर दा ही रूप हो गया। नाल फिर उदाहरण दिंदे ने नदियां अतै वाह। नदियां वाह दा भाव है नाली, छोटे, वड्डी नदी अते छोटे वहण। भावें है समुंद ना जानिए। उदाहरण दिंदे ने भी मान लो समुंदर है, समुंदर नूं जानण दे लई नदियां नाले उन्हां दा पानी समुंदर वाल नूं वधदा है भी असीं वेखना है भी समुंदर केडा वड्डा है। पर जदों कहंदे ने गुरु नानक साहब कह रहे ने भी वो पानी समुंदर दे विच जाके मिलदा है। नदियां दा पानी, नालियां दा पानी जदों समुंदर विच जाके मिलदा है, वो नदी नदी नहीं रह जाती ते नाला नाला नहीं रह जाता। क्यों? वो पानी समुंदर विच पैंदियां ही समुंदर बन जाता है। अंत ते बंदा तां जानेगा जे उहदे कोल जाके उहदी कोई अपनी होंद रहेगी। होंद ते बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिवें नदी दा पानी समुंदर विच पैंदियां समुंदर बन जाता है, इवें ही उहनूं ध्याउण वाला जदों परमेश्वर नूं ध्याउंदा है वो परमेश्वर ही बन जाता है, परमेश्वर ही बन जाता है। कहो कबीर ये राम की अंश, राम दी अंश है, जदों उहदे विच मिलदी है तो राम ही बन जाती है। आह गुरबाणी दी विचारधारा है। अज वाली पौड़ी विच साहब ये कह रहे हैं भी परमेश्वर है जरूर है तो गुरु किरपा नाल उहनूं मिलिया जा सकता है, पर यह नहीं है भी उहनूं मिलन दा मनुख जिहड़ा है ये समझे भी मैं उहदा अंत भी पा सकदा है। समुंदर विच जिवें पानी मिल के समुंदर हो जाता है, इवें ही गुरु दा सिख जदों ध्याउणा शुरू करदा है परमेश्वर दा रूप हो जाता है। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान है। क्यों?
जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणे। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਜੀਗਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਆਖੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੈਂ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖੈਂ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ, ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕੀ ਕਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।